हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग एनटीपीसी के लिए 50 क्वेश्चन कर रहे थे सीरीज। ये 50 क्वेश्चन का ये पांचवा क्लास हो गया फ्रेंड्स। ये 4 क्लास हो चुका है। पिछले अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर ये 50 क्वेश्चन का सीरीज, ये जीके जीएस का, जीके प्लस जीएस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर हु वाज मॉडरेट, निम्नलिखित कांग्रेस नेता जो एक नरम दल के नहीं थे, मतलब नरम दल के नेता नहीं थे, ये कौन था? मतलब और जो है ये बाल गंगाधर तिलक ये थे, ये बिपिन चंद्र पाल ये भी थे, लाला लाला लाजपत राय, ये ऊपर के सभी। ये क्या कह रहा है? गरम दल के नेता, नरम दल के नेता नहीं थे, मतलब ये डी सभी नरम दल के नेता नहीं थे, मतलब सभी गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल इसी को कहा गया है। देखिए ये बाल हो गया, यहाँ से बाल ले लिया गया है, यहाँ से पाल और यहाँ से लाल, लाल बाल पाल गरम दल के नेता थे, उग्रपंथी नेता थे। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इसलिए इसका ऑप्शन कोई नहीं हो जाएगा। मतलब ऊपर का सभी, मतलब ये नरम दल के नहीं थे। दूसरा दूसरा में क्या कहा गया? हुज टेन्योर एज डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। भारत निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? ये बढ़ाया गया उमेश सिन्हा का। चलिए तीसरा, वायुमंडल की कौन सी परतें जो बड़ी मात्रा में पराबैंगनी विकिरण के, वो करंट अफेयर था फ्रेंड्स, इसलिए करंट अफेयर्स पे उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, ये चूँकि अब तक के करंट अफेयर बदल चुके होंगे। वायुमंडल की कौन सी परतें जो बड़ी मात्रा में पराबैंगनी विकिरण के प्रवेश को रोकती है? कौन सी परत है जो वायुमंडल के पराबैंगनी किरण को रोकती है? ये हो जाएगा ओजोन मंडल। ओजोन मंडल कौन सा मंडल? ओजोन मंडल होता है, लेकिन ये समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत कौन सा मंडल में? ओजोन ओजोन परत जो O3, इसका फॉर्मूला देखिए O3 होता है। O3 समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन मंडल, ओजोन परत रोकती है, इसको ओजोन मंडल भी कह दिया गया है, ओजोनोस्फेयर। ये पराबैंगनी विकिरण को प्रवेश करती है, ये ओजोन मंडल रोकती है। चलते हैं चौथा, ये हो गया पाँच, चौथा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा चलते हैं। हाल ही में मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में किस भारतीय नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट को डॉक मिशन किया गया? ये किया गया INFACT-81, मतलब INFACT-81। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति की शुरुआत 1917 में हुआ था। कब हुआ था? लेनिन बोल्शेविक क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा, रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। चलते हैं ये पाँचवा छठा की ओर। एंटीबॉडी एंटीजन के साथ जुड़ते हैं जब, एंटीबॉडी जो है एंटीजन के साथ कब जुड़ते हैं? तो जुड़ते हैं चर क्षेत्रों पर, एट वेरिएबल रीजन्स पे। सातवां नंबर, जादू गोड़ा या जदूगोड़ा खान जो अपने यूरेनियम भंडार के, जादूगोड़ा क्या किसके लिए? यूरेनियम भंडार के प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में है? ये भारत के झारखंड राज्य में। किस राज्य में? भारत के झारखंड राज्य में। आठवां नंबर, यदि किसी व्यक्ति को शराब की लत है तो यकृत खराब हो जाता है, क्योंकि क्यों यकृत खराब हो जाता है? इसका और ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये तो नहीं है इसका, मतलब एक्सेस अल्कोहल लेने के कारण फैट की मात्रा से हो जाता है। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। और क्या हो जाता है? इसका अत्यधिक वसा का भंडारण करता है, एक्यूमुलेट्स एक्सेस ऑफ फैट्स। ये अत्यधिक वसा का भंडारण करता है अल्कोहल, एक्सेस शराब पीने से, इसीलिए इसका यही राइट आंसर है। चलिए 9 का, समाचार पत्र को किसने लोकतंत्र का बाइबल कहा? समाचार पत्र को किसने लोकतंत्र का बाइबल, लोकतंत्र का बाइबल? देखिए हम लोग इधर मीडिया या समाचार पत्र किसी, ये सब चीज़ को क्या कहते हैं? पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी।
लोग यहाँ बोलते हैं भारत में। समाचार पत्र को किसने लोकतंत्र का बाइबल कहा है? ये कहा है वाल्टर लिपमैन ने। किसने? वाल्टर लिपमैन ने। चलते हैं 9 10वां नंबर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल है, जैक फ्रूट, कटहल। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने वस्तु एवं सेवा कर को भारत के संविधान में शामिल किया था? भारत के सेवा संविधान में शामिल किया था 101 संवैधानिक संशोधन। वस्तु एवं यानी जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर में क्या कहा गया है? 1026 ईस्वी में किसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था एवं उसे लूटा था? यह कौन था? मोहम्मद गौरी था, महमूद गजनी था। सॉरी फ्रेंड, महमूद गजनी, कंफ्यूज मत होइएगा, महमूद गजनी था। यह 17 बार आक्रमण किया था। 226 ईस्वी में किसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था? यह महमूद गजनी ने। 13 नंबर। संप्रभुता सुपरनू से ली गई है। सोवर्जिनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम सुपरन्यू व्हिच इज। संप्रभुता कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है, एक लैटिन शब्द है। इससे एक सुपरनू से ली गई है, जो सुपरनू एक लैटिन शब्द है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। 15 नंबर। वायरस से होने वाली बीमारियों में शामिल है। वायरस से होने वाली बीमारियों में क्या शामिल है? मिसल्स है, स्मॉल पॉक्स है, मम्स है, रेबीज है। मतलब खसरा, चेचक, गलसुआ और रेबीज है वायरस से। इस ये सब में वायरस से यह खसरा, चेचक, गलसुआ और रेबीज। रेबीज कुत्ता से हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डर लगने लगता है। चेचक, खसरा, गलसुआ। यहाँ हैजा विषाणु सॉरी जीव बैक्टीरिया होता है, इसलिए ये तो ऑप्शन चला गया। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर। जोर पोखरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जोर पोखरी वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जोर पोखरी वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। जोर पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। इट इज द हैबिटेट ऑफ सम हाई अल्टीट्यूड एनिमल्स लाइक हिमालयन salamander, locally known as gora. Many animals and birds are found there. चलते हैं 17। डांडी इज ए फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट? डांडी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? डांडी महाराष्ट्र के एक लोक नृत्य है। 3 दिवसीय शेरपाओं की बैठक के साथ किस देश ने ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता की है? देखिए 2021 का भी, पिछले साल का भी क्वेश्चन बहुत पूछ देता है, 2 से 3 साल, क्योंकि अब लोग जानता है कि 22-23 जो भी फिलहाल एग्जाम अभी 24 का अगर हो रहा है तो 24 को ये लड़का सब रट के जाता है, पढ़ के जाता पूरा, इसीलिए अब पीछे कब पूछ देता है अब, क्योंकि आगे तो पूछ सकता नहीं है। करंट तो आगे हो नहीं सकता, करंट पीछे ही हो सकता है, इसका पास्ट हो सकता है लेकिन इसका फ्यूचर करंट का नहीं हो सकता, इसलिए पीछे वाला पूछ देता है। मतलब 3 दिवसीय शेरपाओं की बैठक के साथ किस देश ने ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता शुरू की थी? ये किया था इंडिया। चलते हैं 19। इनमें से किस स्थान पर वाडियार वंश का शासन था? किस स्थान पर वाडियार वंश का शासन था? यह था मैसूर। कहाँ पे? मैसूर। मैसूर कितना 1399 से 1950 तक चला था, किया था शासन। 1399 से 1950 तक। ये द वार्डनियार मतलब अल्टरनेटिव स्पेल्ड बोदायर या वोडायर भी बोल सकते इसको। डायनेस्टी बाज ए हिंदू यदुवंशी डायनेस्टी इन इंडियन सब कंटिनेंट डेट रूल द किंगडम ऑफ मैसूर फ्रॉम 39 to 1950। सुंदरी जो वृक्षों की एक प्रजाति है कहाँ पाई जाती है? सुंदरी जो वृक्षों की एक प्रजाति है कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वनों में मतलब सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है।
चलिए ये ब्रह्मपुत्रा मतलब जो गंगा बेसिन वहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्रा का वहाँ वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी भी जहाँ पे बोलते हैं ये सुंदरी वृक्ष के कारण सुंदरबन डेल्टा नाम पड़ा है। चलते 21 नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय कम लागत वाली इंटरनेट सेवाओं के लिए कौन सा वायरलेस प्रोडक्ट महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप स्टॉर्म द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया है गीगा मेश। क्या? गीगा मेश। महावीर ने किस भाषा में प्रचार किया था? तो महावीर के बारे में पूछा गया। महावीर ने किस भाषा अर्धमागधी भाषा में प्रचार किया था? किसने? अर्धमागधी या प्राकृत भाषा भी बोल सकते हैं इसको, प्राकृत भाषा भी बोलते हैं। अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में किया था। और गौतम बुद्ध ने किस भाषा में दिए थे? गौतम बुद्ध ने किस भाषा में दिए थे? ये पाली भाषा में दिए थे। याद रख लीजिएगा, ये पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने दिए थे और ये महावीर ने अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में। 23 नंबर, विशेष आर्थिक क्षेत्र की कानून व्यवस्था संबंधित है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की कानून व्यवस्था संबंधित है मछली पकड़ने से। लानोलीन एक वसायुक्त पदार्थ है जो सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। किससे प्राप्त होता था? ये प्राप्त होता था शिप मतलब भेड़ से। SHIP शिप मतलब जहाज पानी का, शिप मतलब भेड़ से। लानोलीन एक वसायुक्त पदार्थ है जो सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, प्राप्त होता है भेड़ से। चलिए 5वां क्वेश्चन इसका, भारत में पहली बार मजदूर दिवस कब आयोजित किया गया था? भारत में पहली बार मजदूर दिवस ये किया गया था 1923 में। कब? 1923 में। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। चलते 25 क्वेश्चन, बुद्धा कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज एन बुद्ध को सबसे अच्छे किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? चलिए इसका ऑप्शन चलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञेयवादी। अज्ञेयवादी क्या होता है? अज्ञेयवादी वह दृष्टिकोण या विश्वास है जिसके अनुसार ईश्वर दिव्य या अलौकिक का अस्तित्व या तो सिद्धांत रूप में अज्ञात है या वास्तव में अज्ञात है, इसलिए अज्ञेयवादी कहा गया। मेट्टू बांध भारत के किस राज्य में है? मेट्टूर बांध भारत के ये हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। किसमें? तमिलनाडु राज्य में। मेट्टू बांध किस कृष्णा नदी पे, ये भी याद रखिएगा, मेट्टू बांध कृष्णा नदी पे तमिलनाडु में है। चलते आगे फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु में है लेकिन ये कैमूर मेट्रो बांध किस नदी? कावेरी नदी पे है। सॉरी, कावेरी नदी पे है। कावेरी नदी पे अब कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध है। कृष्णा नदी पे कौन सा? अलमाटी बांध। ये भी बहुत बार पूछता है, अलमाटी बांध है। कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध है और कावेरी नदी पे ये मेट्टूर बांध है। ये मेट्टूर बांध ये भारत का सबसे लंबा बांध है और तमिलनाडु का भी। ये जो है सबसे लंबा बांध है। ये इसका कब बना था? ये 1934 में बना था। 1934 में इसका बनाया गया था। 3 नंबर। तिब्बत में किस नदी पर एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना का निर्माण चीन द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा ब्रह्मपुत्रा पे। किस पे? ब्रह्मपुत्रा पे। शांतनु महापात्र जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? शांतनु महापात्र जो थे वो म्यूजिक थे, संगीत से जुड़े हुए थे। चलते हैं, ये उड़िया से थे। 5वां नंबर, चीन में कितने प्रांत हैं? चीन में 23 प्रांत है। कितना? चीन में 23 प्रांत है। इन दो देशों के बीच विश्व की सबसे लंबी सीमा है। विश्व की सबसे लंबी सीमा देखिए, दो देश है जो उसके बीच सबसे लंबी सीमा रेखा है। ये तो अमेरिका और कनाडा ही होता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका और कनाडा। विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा इसका अमेरिका और कनाडा का। 7वां नंबर, द्रविड़ परिवार की 4 प्रमुख भाषाएं कौन सी है? जो द्रविड़ परिवार होता है उसकी 4 प्रमुख भाषाएं होती है।
डर्बी वही साउथ तरफ चले जाइए। डर्बी परिवार की 4 प्रमुख भाषाएं कौन सी है? ये है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। क्या? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। जैसे तमिल कहाँ? तमिल तमिलनाडु में बोला जाता है, तमिलनाडु में मोस्टली। तेलुगु कहाँ? आंध्र प्रदेश में। और कन्नड़ कर्नाटका में। और मलयालम किस में? केरल में, केरला में। ये तमिलनाडु, तमिल, तेलुगु आंध्र प्रदेश में मेनली बोला जाता है, कन्नड़ कर्नाटका में बोला जाता है, और मलयालम केरला में बोला जाता है। चलते हैं 8वां की ओर। शिक्षा मंत्री ने किस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 5718 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है स्टार्स। क्या? स्टार्स पे। यह स्टार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। क्या? स्ट्रेंथनिंग, STRENGTHENING, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग, TACHING टीचिंग, लर्निंग LEARNING लर्निंग, एंड रिजल्ट RESULTS रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। हो गया। चलते हैं 9 नंबर हो। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान किस शहर में स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये मैसूर होता है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान किस शहर में है? चलिए ऑप्शन आप देख लेते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बैंकॉक स्थित है? बैंकॉक किस नदी पर स्थित है? मतलब नदी कोई किनारे है, किस नदी के किनारे स्थित है बैंकॉक? ये है चाओ फ्राया नदी के किनारे, नदी पर। नदी पर मतलब वही तट पे होता है, तट पे होगा तो मतलब किनारे पे ही होगा। चाओ फ्राया। चलते हैं भारत। भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? अभी जीएसटी 101वां संविधान संशोधन पढ़े थे, ये कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को। 12 नंबर। विरासत ए खालसा संग्रहालय किस शहर में स्थित है? यह है आनंदपुर साहिब में। कहाँ? आनंदपुर साहिब में विरासत ए खालसा। कहाँ? आनंदपुर साहिब। कहाँ? चंडीगढ़। चंडीगढ़ याद रखिएगा। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था। कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु। चलते हैं आगे। 13-14। भारत सरकार के द्वारा डाटा सुरक्षा कानून पर किस पैनल का गठन किया गया था? डाटा सुरक्षा कानून पर, यह श्री कृष्ण समिति का। बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा सुरक्षा कानून पर किस पैनल का गठन किया गया था? ये किया गया था श्री कृष्णा समिति। कृष्ण श्री कृष्णा मतलब ये एक जस्टिस है, जस्टिस BN श्री कृष्णा कमिटी हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट दैट ड्राफ्टेड द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, PDP। चलते हैं 15 की ओर। 15 में लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में है, ये आप लोग भी जानते होंगे। लोकटक झील कहाँ है? भारत के मणिपुर राज्य में। ये लोकटक झील एक सबसे बड़ा फ्रेश वाटर है, मतलब ताज़े पानी का झील है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, एंड इज फेमस फॉर द हुमिडीज फ्लोटिंग ओवर इट, मतलब ये तैरता हुआ झील भी है। द लेक इज लोकेटेड मोइरेंग इन मणिपुर स्टेट इन इंडिया। मोइरेंग में। चलते हैं 15 हो गया। 16 नंबर। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। कौन से? जर्मनी के संविधान से। देखिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। पहले देखिए, भारत, ये मौलिक अधिकार किसमें? भारत के संविधान भाग 3 में है। इसमें
भाग 3 में है। और कितना है आर्टिकल 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक है। ये हो गया 12 से 35 तक। और इसमें देखिए कौन कौन सा है। पहले 14 से 18 है। 14 से 18 में है समानता का अधिकार है। किस क्या है? समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार हो गया। फिर 19 से 22, 19 से 22 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 23 से 24 क्या है? 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर 25 से 28 क्या है? 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 29 और 30 में क्या कहा गया है? 29 और 30 में, 29 से 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। क्या? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। शैक्षिक अधिकार हो गया। और फिर 32 से 35 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 से 35 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार हो गया। ये हो गया। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार है। 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता, धार्मिक और शैक्षिक अधिकार जो भी है, और 32 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। फिर यहाँ पे ये हो गया अधिकार। ये मौलिक अधिकार का निलंबन फिर पूछा गया है। तो मौलिक अधिकार का निलंबन ये राष्ट्रपति कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 359 के तहत। 359 के तहत सिर्फ ये किसको अधिकार है? सिर्फ राष्ट्रपति को अधिकार है कि 359 के तहत ये। चलिए जर्मनी करेगा। ये देश किस देश के संविधान से? जर्मनी के संविधान से लिए आर्टिकल 359 के तहत। आर्टिकल अनुच्छेद 359 के तहत भाग 3 में, तो आप जानते हैं भाग 3 में है, और 359 के तहत ये निलंबित कर सकता है। लेकिन 359 के तहत निलंबित तो कर सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 को छोड़कर और किसी को नहीं निलंबित कर सकता है। मतलब कौन सा? 21 और 22, सॉरी 20 और 21 को, 20 और 21 के निलंबित नहीं कर सकता। 20 और 21 मतलब जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। 20 और 21 क्या है? जीवन का अधिकार, अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब सभी को जीने का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये 20 और 21 में जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को, इसको ये किसी भी हाल में निलंबित नहीं हो सकता है। और ये हो गया। ये कब हुआ था? ये हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 359 के तहत रद्द कर सकते हैं, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ये 20 और 21 को रद्द नहीं किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता है। जीवन का अधिकार मतलब जीने का अधिकार, उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मतलब पर्सनली फ्रीडम के अधिकार, तो इसका मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। निजता का अधिकार जिसको बोल सकते हैं। जीवन का अधिकार, राइट ऑफ लाइफ, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मतलब निजता का अधिकार, इसका हनन नहीं किया जा सकता है। चलते हैं, चलिए इसको हम लोग अच्छे देख लिए फ्रेंड। चलिए 17 नंबर चलते हैं। 17 नंबर में क्या कहा गया? बाड़ा लाचा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अरुण ने बो दिया वही अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा है, दीपू दर्रा है, यांगलाब दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, या बाड़ा लापचा भी कहीं रहता है। बाड़ा लाचा दर्रा भारत के किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश राज्य में।
ओ सॉरी, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल अरुणाचल प्रदेश में अरुण ने बो दिया, मतलब बोमडिला दर्रा, दीपू दर्रा, ये सब अरुणाचल प्रदेश में था। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? लिपुलेख दर्रा। और सिक्किम में कौन सा दर्रा हो जाता है? नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। क्या? नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा, जयलेपला दर्रा। और उत्तराखंड में क्या होता है? लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख, नीति माना, नीति दर्रा और माना दर्रा। और अरुण ने बो दिया अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा। चलते हैं 18वां नंबर। रोम्बिक तथा मोनोक्लिनिक किस तत्व के अपरूप है? रोम्बिक तथा मोनोक्लिनिक ये किस तत्व का प्रूफ है? ये है सल्फर के। किसके? सल्फर के एक अप्रूफ है, मतलब एलोट्रोप्स है। ये 18 हो गया। 19 चलते हैं। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में, बांग्लादेश। 20 नंबर। निम्न में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? ये कौन सा नहीं है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सभी महारत्न कंपनी है। ये महारत्न कंपनी नहीं है। अभी ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उस वक्त नहीं था फ्रेंड्स, लेकिन अब ये हो चुका है, इसलिए इसका कौन सा होगा? ये कोई आंसर नहीं होगा इसका, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ एबव हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि अब महारत्न कंपनी में ये आ गया, तो महारत्न अब तक की कंपनी कितना है? महारत्न कंपनी है 14 है महारत्न कंपनी, 24 है नवरत्न कंपनी। क्या है? नवरत्न कंपनी 24 है। और 51 है मिनी रत्न कंपनी। क्या? मिनी रत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी 51, 24 नवरत्न कंपनी और 14 हो गया महारत्न कंपनी। चलते 21 की ओर। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध सितार से। किससे? सितार से। समान रूप से एक मासिक धर्म चक्र के दौरान जारी अंडे की संख्या कितना हो सकता है? इस प्रकार है। किस प्रकार है? मतलब एक ही, जब भी मासिक धर्म होता है एक ही अंडा का निष्कर्षण होता है, मतलब एक ही अंडा का उत्पादन होता है। जो भी कहिए ओव्यूलेशन से मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक ही अंडा एक बार में दौरान जारी अंडे, मतलब निकलते ही जारी अंडे जो भी मासिक धर्म में होता है, एक बार में एक मासिक धर्म में एक अंडे का उत्पादन होता है। ये 22वां हो गया। 23वां। शब्द महाजनपद से क्या बोध होता है? व्हाट डज द टर्म महाजनपद सिंबलाइज? शब्द महाजनपद से क्या बोध होता है? ये होता है अमलगमेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं शहरी बस्तियों का सम्मेलन, समामेलन। 24 नंबर। खेल मंत्रालय ने जिम्नास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता कौन हो गया फ्रेंड्स? सुधीर मित्तल। चलते 25वां लास्ट क्वेश्चन। Which of the following article of the Indian Constitution deals with the Uniform Civil Code? भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध समान नागरिक संहिता से है? समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। मतलब याद रखिए इसको, देखिए बहुत आसान से आपको याद रह जाएगा। सामान बोल रहा है, समान नागरिक संहिता, मतलब समान मतलब बराबर लगभग, तो समान तो 44 ही है, 4 और 4, इधर भी 4 इधर भी 4, मतलब दोनों तरफ से बराबर है, इसलिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता किससे? अनुच्छेद 44 से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, तो अनुच्छेद 44 हो गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितना होता है? 36 से 51 होता है। 36 से 51 होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसी में आर्टिकल 44 आता है, मतलब समान नागरिक संहिता। चलिए फ्रेंड्स,
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन के साथ। ऐसा सीरीज अगर आप लोग और चाहते हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। कम से कम आप लोग शेयर नहीं करते, सोचते कंटेंट थोड़ा अच्छा है तो फिर शेयर क्यों करें दूसरे को। कम से कम लाइक तो आप कर सकते हैं फ्रेंड, लाइक तो आपके हाथ में है, आपके हाथ में सब है, लेकिन आप चाहे तो सब कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।